नमस्ते दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का फिर से एक बार अपने इस चैनल पे। दोस्तों, हम लोग इस एपिसोड में जो रिक्रूटमेंट देखने वाले हैं वो भारत सरकार यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की परमानेंट जॉब अवेलेबल है एट एटॉमिक मिनरल्स डायरेक्टरेट फॉर द एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च। दोस्तों, यहाँ पर टोटल 16 पोजीशंस अवेलेबल है। उसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन जो बोला गया है वो है कैंडिडेट बीएससी होना चाहिए विद केमिस्ट्री। और कई और भी डिटेल्स हैं, वो हम लोग नीचे एडवर्टाइजमेंट में देखेंगे। इन सभी पोजीशंस के लिए ऑनलाइन मोड में हमें एप्लीकेशन करने हैं। एप्लीकेशन करने की आखिरी तारीख है 24 अक्टूबर 2021। अब हम फर्स्ट पोजीशन देखते हैं। उसमें अवेलेबल पोजीशन है साइंटिफिक असिस्टेंट बी की इन फिजिक्स। इसके लिए मंथली जो हमें सैलरी मिलेगी वो रहेगी 35,400 लेवल 6 पे ग्रेड मैट्रिक के अनुसार। साथ में डीए एंड अदर अलाउंसेस भी मिलेंगे एज पर द गवर्नमेंट नॉर्म्स। दोस्तों, यहाँ पर टोटल वैकेंसी जो है वो ओबीसी के लिए एक है और अनरिजर्व 3 है। टोटल 4 वैकेंसीज रहेगी इस पर्टिकुलर पोजीशन के लिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो बोला गया है मिनिमम वो है कैंडिडेट ग्रुप बी के लिए जो है कैंडिडेट बीएससी होना चाहिए विथ फिजिक्स, यानी कि पीसीएम ग्रुप होना चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स विथ मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए, या फिर बीएससी विथ फिजिक्स केमिस्ट्री एंड जियोलॉजी। इसके अलावा बीएससी ऑनर्स जो फिजिक्स में है विथ मिनिमम 60% एग्रीगेट मार्क होने वाले, उनके लिए वो कैंडिडेट्स एलिजिबल है। साथ में यहाँ पर अपर एज लिमिट जो बोली गई है वो ओबीसी के लिए 33 साल और अनरिजर्व के लिए 30 साल। और इस ग्रुप बी में एक पोजीशन रिजर्व रखी है, वो पीडब्ल्यूडी के लिए। साथ में हम लोग सेकंड पोजीशन अगर देखते हैं वो साइंटिफिक असिस्टेंट बी की इन केमिस्ट्री, उनको भी सेम सैलरी मिलेगी जो रहेगी 35,400। और क्वालिफिकेशन जो बोला गया है वो रहेगा बीएससी, कैंडिडेट बीएससी होना चाहिए विथ केमिस्ट्री मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स और 60% मार्क। ऑलमोस्ट सिमिलर क्वालिफिकेशन बोला गया है। यहाँ पर हम लोग अगर देखते हैं तो ये साइंटिफिक असिस्टेंट बी की जो पोजीशन है केमिस्ट्री की, उसके लिए केमिस्ट्री कंपलसरी किया हुआ है। आखिर में हम लोग अगर देखते हैं इस ग्रुप के पोजीशन में तो कैंडिडेट बीएससी ऑनर्स इन केमिस्ट्री होना चाहिए विथ मिनिमम 60% मार्क्स। और एज लिमिट जो बोली गई है वो है एज जो रहेगा हमारा वो लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन के हिसाब से अगर देखते हैं तो शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए 35 और ओबीसी के लिए 33 और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन 30, अनरिजर्व 30। और थर्ड जो पोजीशन अगर हम लोग देखते हैं उसमें साइंटिफिक असिस्टेंट बी की वो जियोलॉजी के लिए सेम सैलरी रहेगी। जो नंबर ऑफ पोजीशंस अवेलेबल है वो है शेड्यूल कास्ट के लिए 2, एसटी के लिए 1, ओबीसी के लिए 3, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 1, अनरिजर्व 7, टोटल 14 पोजीशंस रहेंगे। इसके लिए इसेंशियल क्वालिफिकेशन जो बोला गया है वो कैंडिडेट बीएससी होना चाहिए इन जियोलॉजी विथ मिनिमम 60% मार्क। एज लिमिट जो बोली गई है वो है कैंडिडेट एससी के लिए 35, एसटी 35, ओबीसी के लिए 33 और 30 इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन और रिजर्व के लिए। दोस्तों, फोर्थ जो है साइंटिफिक असिस्टेंट की वो रहेगी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, सैलरी सिमिलर रहेगी। और क्वालिफिकेशन जो बोला गया है वो है डिप्लोमा होना चाहिए कैंडिडेट का इन इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग विथ मिनिमम 60% मार्क। टोटल पोजीशंस अवेलेबल 3 है, ओबीसी के लिए 2 है, ओबीसी के लिए 1 और अनरिजर्व 1। और एज लिमिट जो बोलेगी वो आप देख लीजिएगा। फिफ्थ जो पोजीशन है वो साइंटिफिक असिस्टेंट बी की, वो इन कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसके लिए इसेंशियल क्वालिफिकेशन जो बोला गया है कैंडिडेट बीएससी होना चाहिए कंप्यूटर साइंस और या फिर बीएससी होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स विद कंप्यूटर साइंस, मिनिमम 60% मार्क होने चाहिए, या फिर डिप्लोमा इन आईटी या कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग विथ मिनिमम 60% मार्क। यहाँ पर टोटल पोजीशंस अवेलेबल है 9, वैकेंसी है 9 इस पोजीशन के लिए, जिसमें आप अगर हम लोग देखते हैं तो एससी के लिए 1, एसटी के लिए 1, ओबीसी 2, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन 1 और अनरिजर्व के लिए 4। यहाँ पर अपर एज लिमिट दी गई है, वो आप ज़रूर देख लीजिएगा। 6 जो पोजीशन है वो है साइंटिफिक असिस्टेंट बी की इन इलेक्ट्रिकल, पे स्केल सिमिलर रहेगा इन सभी पोजीशंस के लिए। पोस्ट अगर हम लोग देखते हैं तो वो ग्रुप बी में आएगा। इसके लिए इसेंशियल क्वालिफिकेशन जो बोला गया है कैंडिडेट डिप्लोमा होना चाहिए इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विथ मिनिमम 60% मार्क्स।
और एज लिमिट जो बोली गई है वो है अनरिजर्व, क्योंकि एक ही सीट अवेलेबल है अनरिजर्व कैटेगरी की, उसके लिए 30 साल की। सेवन्थ जो पोजीशन है वो साइंटिफिक असिस्टेंट बी की इन सिविल, और इसके लिए इसेंशियल क्वालिफिकेशन जो बोला गया है वो कैंडिडेट डिप्लोमा होना चाहिए इन सिविल इंजीनियरिंग विथ मिनिमम 60% मार्क। साथ में अगर हम लोग देखते हैं जो 8th पोजीशन है वो टेक्नीशियन बी की इन फिजिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन, इनके लिए सैलरी जो रहेगी वो रहेगी 21,700, और लेवल 3 का पे मैट्रिक्स रहेगा। बाकी जो टीए डीए जो रहेगा वो एज पर द सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ के रूल्स के हिसाब से रहेगा। ये पोजीशन जो आएगी वो ग्रुप सी में आएगी। यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसीज ओबीसी के लिए 2 है, अनरिजर्व 2 और टोटल 4। इसेंशियल क्वालिफिकेशन कैंडिडेट मिनिमम 60% होनी चाहिए इन एसएससी यानी कि 10वीं में, प्लस रिकॉग्नाइज ट्रेड सर्टिफिकेट होना है आईटीआई या फिर एनसीवीटी इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट या फिर इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक्स या इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ट्रेड, और साथ में जिसका जो ड्यूरेशन है इस कोर्स का वो लेस देन 1 ईयर नहीं होना चाहिए, यानी कि 1 ईयर के अबव होना है। प्रेफरेंस विल बी गिवन टू द कैंडिडेट हैविंग ए वर्क एक्सपीरियंस, यानी कि जिनका अर्लियर एक्सपीरियंस है उनको प्रेफर किया जाएगा। अपर एज लिमिट अगर देखते हैं हम लोग तो ओबीसी के लिए 28 साल और अनरिजर्व 25 साल के लिए है। टेक्नीशियन बी की अगर 9th पोजीशन हम लोग यहाँ कर देखेंगे वो लेबोरेटरी में आएगी, पे स्केल सिमिलर रहेगा, ग्रुप सी में आएगी ये जो पोजीशन है। वैकेंसीज अवेलेबल जो है टोटल 14 वैकेंसीज हैं। इसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन जो बोला गया है वो कैंडिडेट 60% होने कैंडिडेट को इन एसएससी यानी कि 10वीं में, साथ में रिकॉग्नाइज ट्रेड सर्टिफिकेट होना है आईटीआई या फिर एनसीवीटी में इन केमिकल प्लांट लेबोरेटरी असिस्टेंट केमिकल प्लांट ट्रेड, और साथ में 1 ईयर का कोर्स होना है, उससे नीचे वाला यानी कि 6 मंथ वाला कोर्स भी नहीं चलेगा। और जिनको पहले वाला एक्सपीरियंस है रिलेटेड एक्सपीरियंस है उनको प्रेफर किया जाएगा। टोटल वैकेंसीज मैंने बोली थी वो 14 अवेलेबल है। नेक्स्ट जो है टेक्नीशियन बी की जो 10 नंबर की पोजीशन है वो प्लम्बर के लिए रहेगी, पे स्केल सिमिलर है जो रहेगा 21,700, और ये पोजीशन जो है ग्रुप सी में आएगी। इसके लिए इसेंशियल क्वालिफिकेशन और मार्क्स जो बोले हैं मिनिमम 60% मार्क्स होने हैं हमें 10वीं में, साथ में रिकॉग्नाइज ट्रेड सर्टिफिकेट होना है फ्रॉम आईटीआई या फिर एनसीवीटी इन प्लम्बर ट्रेड। और जैसे पहले वाले पोजीशंस थे उसी हिसाब से जैसे जिनको अर्लियर एक्सपीरियंस है वर्किंग एक्सपीरियंस उनको प्रेफर किया जाएगा। नेक्स्ट जो पोजीशन है वो बाइंडिंग में टेक्नीशियन बी की रहेगी। इसके लिए इसेंशियल क्वालिफिकेशन सिमिलर रहेगा, 60% मार्क होने 10वीं में, और आईटीआई का एक ट्रेड सर्टिफिकेट, और जिनको एक्सपीरियंस है उन्हें प्रेफर किया जाएगा। नेक्स्ट जो पोजीशन है 12वीं की 12th जो पोजीशन है वो रहेगी टेक्नीशियन बी की इन प्रिंटिंग, पे स्केल सिमिलर है, और एक वैकेंसी अवेलेबल है जो अनरिजर्व के लिए है, और ये ग्रुप सी में आएगी। मिनिमम 60% मार्क होने हैं हमें 10वीं में, साथ में एक रिकॉग्नाइज ट्रेड सर्टिफिकेट होना आईटीआई या फिर एनसीवीटी में से, और एज जिनको एक्सपीरियंस है उन लोगों को प्रेफर किया जाएगा। थर्ड जो पोजीशन है वो टेक्नीशियन बी की इन ड्रिलिंग, पे स्केल सिमिलर रहेगा, साथ में 60% मार्क होने हम अगर क्वालिफिकेशन की बात करते हैं एसएससी में, और ट्रेड सर्टिफिकेट और जिनको एक्सपीरियंस है वर्क एक्सपीरियंस इन ऑटो मैकेनिक या फिर डीजल मैकेनिक ट्रेड इन रेपुटेड वर्कशॉप उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा। टोटल वैकेंसीज अवेलेबल है 20 यानी कि 20। 14th जो पोजीशन है यानी 14वीं जो पोजीशन है वो अपर डिवीजन क्लर्क की है। इसके लिए पे स्केल जो रहेगा वो 25,500, लेवल जो रहेगा पे मैट्रिक्स का वो 4th है, और टीएडीए जो रहेंगे वो एज पर द सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से रहेंगे, नॉर्म्स के हिसाब से रहेंगे। टोटल वैकेंसीज है 16, ग्रुप सी में आएगी। इसके लिए इसेंशियल क्वालिफिकेशन जो बोला गया है वो रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से या फिर इक्विवेलेंट इंस्टीट्यूट से मिनिमम 50% मार्क होने हैं, और डिज़ायरेबल जो बोला गया है जिन कैंडिडेट का टाइपिंग स्पीड मिनिमम 30 वर्ड पर मिनट है इन इंग्लिश उनको प्रेफर किया जाएगा। साथ में अगर जिन कैंडिडेट्स को नॉलेज है कंप्यूटर एप्लीकेशंस का, डेटा एंट्री एंड डेटा प्रोसेसिंग, उनको प्रेफर किया जाएगा। बाकी जैसे कुछ पोस्ट रिजर्व्ड है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एडवर्टाइजमेंट दे रहा हूँ, आप ज़रूर जाके देख लीजिएगा। कई पोजीशंस
बैकलॉग वैकेंसीज की भी है, उनके लिए अलग से उन्होंने रिजर्वेशन रखा है, तो आप ज़रूर देख लीजिएगा। अब हम अगर 15वीं पोजीशन देखते हैं तो वो ड्राइवर की है, ऑर्डिनरी ग्रेड की। पे स्केल रहेगा 19,900। लेवल पे मैट्रिक्स जो रहेगा वो रहेगा सेकंड, और बाकी अलाउंसेस एज पर द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के हिसाब से रहेगी। ग्रुप सी में आएगी। इसेंशियल जो बोला गया है उसके लिए 10वीं पास होना ज़रूरी है, साथ में वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस जो लाइट एंड हेवी व्हीकल्स के लिए लगता है वो, और एक्सपीरियंस एटलीस्ट 3 साल का होना है जो लाइट और हेवी व्हीकल्स के लिए व्हीकल के साथ होगा। और नॉलेज होना ज़रूरी है मोटर मैकेनिज्म का। कई ऐसी चीज़ें दी है जैसे बेसिक जो हमें ड्राइविंग के लिए लगती है, जो हम लोग रिपेयरिंग का काम, जो बेसिक नीड्स जो रहते हैं जैसे बैटरी मेंटेनेंस, टायर मेंटेनेंस, जो डेली नीड्स रहेंगी हमारे व्हीकल की, उसके एक्सपीरियंस जिनको रहेगा उन्हें प्रेफर किया जाएगा। साथ में 16वीं जो पोजीशन है और आखिरी जो रिक्रूटमेंट पोजीशन है इस इंस्टीट्यूट की, वो रहेगी सिक्योरिटी गार्ड की, और पे स्केल रहेगा 18,000, और लेवल 1 रहेगा पे मैट्रिक्स प्लस डीए एंड अदर एडमिसिबल अलाउंसेस एज पर द सेंट्रल गवर्नमेंट के नॉर्म से रहेंगे। टोटल वैकेंसीज यहाँ पर 18 है, जिसमें 7 अगर हम लोग देखते हैं तो शेड्यूल कास्ट, फिर एक जो रहेगी अनरिजर्व्ड, और सॉरी एक रहेगी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, और 10 जो रहेगी अनरिजर्व्ड रहेगी। इसके लिए ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में आएगा, इसके लिए कोई एग्ज़ाम वगैरह होने वाले नहीं है, तो उसके 10वीं पास होना ज़रूरी है। और जो एक्स सर्विसमैन है उनके लिए 10वीं पास, या फिर एक्स पुलिस या एक्स सेंट्रल इक्विवेलेंट जो सर्टिफिकेट रहेगा फ्रॉम पैरा मिलिट्री, उन्हें प्रेफर वो क्वालिफिकेशन हमें लगेगा। फिजिकल स्टैंडर्ड जो रहेंगे, नो डिफॉर्मिटी, यानी कि कोई हमें ये नहीं होनी चाहिए, डिफॉर्मिटी होनी नहीं चाहिए। साथ में हाइट और चेस्ट भी दिया गया है, वो आप ज़रूर देख लीजिएगा। यहाँ पर नीचे जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स लगते हैं सिक्योरिटी पर्सनल के लिए वो बताई गई है, वो आप ज़रूर देख लीजिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके लिंक दे रहा हूँ। मैं जैसे पहले कहा था मैंने कि इस पोजीशन के लिए अपर एज लिमिट जो बोली गई है वो 18 साल है। और बाद में बाकी जो पोजीशंस है, अगर हम लोग नीचे देखते हैं तो उसे हमें फीस भी भरनी है। जैसे हम लोग अगर ग्रेड के हिसाब से, पोजीशन के हिसाब से अगर देखते हैं, साइंटिफिक असिस्टेंट की जो पोजीशन है बी की, ऑल डिसिप्लिन फिजिक्स, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, उनके लिए 200 रुपये हमें फीस पे करनी है। टेक्नीशियन बी के लिए 100 रुपये, अपर डिवीजन क्लर्क के लिए 100 रुपये, और ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड के हैं उनके लिए 100, और सिक्योरिटी गार्ड 100 रुपये हमें फ़ीस पे करना है। ऑनलाइन फ़ीस पे करना है, यहाँ पर उन्होंने लिंक दी हुई है। सिमिलर लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, आप वहाँ जाकर एप्लीकेशन भरने के बाद फ़ीस पे कर सकते हैं। और कई ऐसे कैटेगरीज जो है उनको फीस से एग्जम्पशन मिला है, जैसे SC ST, या फिर एक्स सर्विसमैन, या फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट्स। इसके साथ साथ वुमेन कैंडिडेट्स को फी में से एग्जम्पशन मिला हुआ है, इन लोगों को फीस पे करने की ज़रूरत नहीं है। अब रिलैक्सेशन की अगर बात करते हैं, जो रिजर्व कैटेगरीज के कैंडिडेट है जैसे OBC SC ST, उनके लिए एज पर द गवर्नमेंट नॉर्म्स रहेंगे, जो 5 साल के लिए SC ST के लिए और 3 साल OBC कैंडिडेट्स के लिए रहता है। और बाकी के जो अगर हम लोग SC ST की या फिर कैटेगरी में आके अनरिजर्व कैटेगरी के लिए अप्लाई करते हैं पोजीशंस के लिए, तो वहाँ पर हमें रिजर्वेशन का रिलैक्सेशन जो है वो नहीं मिलेगा। बाकी चीज़ें कुछ दी है, जैसे कोई कैंडिडेट अगर डोमिसाइल होता है कश्मीर डिवीज़न का, तो उनके लिए भी रिलैक्सेशन है। साथ में 1984 का जो राइट्स था उसके अगर हम लोग पीड़ित है तो उसके लिए भी हमें रिजर्वेशन मिलेगा। साथ में फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट है उनके लिए भी रिजर्वेशन अलग से दिया हुआ है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पर, तो सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में हमें देखना पड़ेगा। उसमें साइंटिफिक असिस्टेंट बी की जो ग्रेड, बी की जो पोजीशंस है जो ऑल डिसिप्लिन में है, जैसे केमिस्ट्री, फिजिक्स, जियोलॉजी और कई इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह, तो उसके लिए 2 सिलेक्शन प्रोसेस रहेगी। फर्स्ट जो रहेगी फर्स्ट रिटर्न एग्जाम रहेगी, और सेकंड जो इंटरव्यू में हमारा परफॉर्मेंस रहेगा उसके हिसाब से ही हमारा सिलेक्शन होगा। पैटर्न ऑफ रिटर्न एग्जामिनेशन जो है वो अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पर, तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 रहेंगे, टोटल मार्क्स 300, और निगेटिव मार्किंग भी यहाँ पर अप्लीकेबल रहेगी। अगर हम लोग कोई गलत आंसर देते हैं तो वो तो
और ड्यूरेशन जो रहेगा वो 2 घंटे का रहेगा एग्जामिनेशन का। अगर टेक्निकल बी की हम लोग पोजीशन देखते हैं तो ऑल डिसिप्लिन अगर की बात करते हैं तो ये 2 स्टेजेस में होगा। प्रिलिमिनरी टेस्ट होगी जो 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, और जो प्री पैटर्न जो हम लोग बोलेंगे, इसका पैटर्न जो बोला गया है उसमें मैथमेटिक्स, साइंस, जनरल अवेयरनेस, इन तीनों रिलेटेड पोजीशंस का जो रहेगा वो क्वेश्चंस रहेंगे हमारे। और साथ में अगर हम लोग देखते हैं तो 50 क्वेश्चंस रहेंगे, टोटल मार्क्स 150 रहेंगे, और निगेटिव मार्किंग स्कीम भी यहाँ पर लगेगी। ड्यूरेशन जो रहेगा 1 घंटे का रहेगा। और एडवांस टेस्ट की अगर हम लोग बात करते हैं इसी पोजीशंस के लिए, तो जो वो रहेगी पैटर्न ऑफ रिटन एग्जामिनेशन की बात करते हैं हम लोग, तो एडवांस टेस्ट में ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे, और क्वेश्चन जो रहेंगे वो 50 रहेंगे, और 150 मार्क्स की रहेगी। निगेटिव मार्क्स यहाँ पर उपलब्ध है, मतलब लगेंगे, और 2 घंटे की ये एग्ज़ाम रहेगी। अगर फर्स्ट स्टेज में हम लोग पास होते हैं तो सेकंड स्टेज के लिए हमें अलाउ किया जाएगा। थर्ड जो स्टेज रहेगी वो ट्रेड और स्किल टेस्ट किया जाएगा। अगर दोनों टेस्ट हम लोग पास होते हैं तो हमें ये थर्ड स्टेज में अलाउ किया जाएगा। अब हम नीचे जो देखते हैं, जैसे अपर डिवीजन क्लर्क की पोजीशन है, उनके लिए भी 2 लेवल का क्वेश्चन रहेंगे या पैटर्न रहेगा। लेवल 1 में ऑब्जेक्टिव, और लेवल 2 जो रहेगा वो डिस्क्रिप्टिव रहेगा। अगर हम लोग देखते हैं तो क्वेश्चन टाइप भी दिया हुआ है इन लोगों ने, जैसे जनरल इंग्लिश से रिलेटेड या फिर जनरल नॉलेज, साथ में जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी चेक कर सकते हैं। मतलब इसी के बेसिस पे हमारे क्वेश्चन सेट किए जाएंगे। 2 घंटे की एग्जाम रहेगी, 300 मार्क्स की। निगेटिव मार्क्स भी यहाँ पर लगेगा, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 रहेंगे। अब पैटर्न अब अगर हम लोग देखते हैं जो अपर डिवीजन के लिए बोला गया है रिटन एग्जामिनेशन का, जो डिस्क्रिप्टिव रहेगा, और उसमें इंग्लिश लैंग्वेज कंप्राइजिंग कंप्रहेंशन और इंग्लिश ग्रामर साथ में रहेगा। जो पार्ट बी रहेगा वो ऐसे नोटिंग एंड अदर ड्राफ्टिंग के लिए रहेंगे क्वेश्चंस, और ये 3 घंटे की एग्जाम रहेगी, और 100 मार्क्स के लिए। नो निगेटिव, डिस्क्रिप्टिव के लिए नो निगेटिव मार्क्स दिए उन्होंने। अगर हम लोग ड्राइवर्स की बात करते हैं तो 2 टेस्ट होंगे, उसमें रिटन एग्जामिनेशन भी रहेगा और ड्राइविंग टेस्ट भी रहेगा। उसमें जैसे जनरल हमारा इंग्लिश, हिंदी और जनरल नॉलेज, साथ में इंटेलिजेंस, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स एंड ड्राइविंग टेक्निक से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। जो फर्स्ट लेवल रहेगी। दूसरी जो लेवल रहेगी, हमें ड्राइविंग टेस्ट देनी पड़ेगी हमारा हेवी व्हीकल, यानी कि जो मोटार मैकेनिक्स एंड ट्रैफिक रूल्स इत्यादि से रिलेटेड हमारा एग्जामिनेशन होगा। सिक्योरिटी गार्ड के लिए फिजिकल रिक्वायरमेंट उन्होंने बोले हैं, तो आप ज़रूर देख लीजिएगा दोस्तों, जैसे चीन, पुशअप, सीटअप्स जितने लगते हैं अकॉर्डिंग टू एज उन्होंने सब बताया है, तो आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। फिजिकल इवेंट जो बोले हैं फीमेल्स के लिए, वो अलग से दिए उन्होंने, सीटअप्स रहेंगे उनके लिए, और बाकी चीन अप्स एंड पुशअप्स नहीं रहेंगे। रिटन टेस्ट की अगर बात करते हैं तो कंप्रहेंशन, जनरल अवेयरनेस, ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा, एनालिटिक एंड बेसिक मैथमेटिक्स ये भी रहेगा। 25-25 मार्क, ये टोटल 75 मार्क्स की रिटन टेस्ट होगी जो सिक्योरिटी गार्ड्स के लिए रहेंगे। अब जनरल कंडीशंस की अगर हम लोग बात करते हैं तो उसमें ऑनलाइन हमें एप्लीकेशन सबमिट करने हैं। यहाँ पर जेन्युइन वेबसाइट दी है, ये ही वेबसाइट पे जाके हमें अप्लाई करना है। ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, आप वहाँ जाकर अप्लाई कर सकते हैं। और कोई ऐसी अदर वेबसाइट नहीं है जहाँ पर आप जाके अप्लाई करोगे, बस इनकी जो जेन्युइन गवर्नमेंट की वेबसाइट है उसी पे करना है। एप्लीकेशन 9 अक्टूबर को रिलीज हुए हैं और 24 अक्टूबर तक ही अवेलेबल रहेंगे, उसके बाद हम लोग एप्लीकेशन नहीं फिल कर पाएंगे। दोस्तों अगर हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, अगर हमारा आईडी वगैरह क्रिएट करना है तो प्लीज़ एडवर्टाइजमेंट पढ़ लीजिएगा, उससे पहले अप्लाई मत कीजिएगा। जब तक आप क्राइटेरिया में फुलफिल नहीं होते तो आपने अप्लाई नहीं करना है। बाकी चीज़ें अब अगर हम लोग देखते हैं हमारे मार्क्स जो ग्रेड रहेंगे, कई जगह ग्रेड या फिर मार्क्स के परसेंटाइल रहता है, तो वो सब आप कन्वर्ट करके रखिएगा एप्लीकेशन करने से पहले, क्योंकि समय हमारे पास कम होता है एप्लीकेशन सबमिट करने में, या फिर कई बार गलती हो जाती है तो हमारा एप्लीकेशन रिजेक्ट होने के चांसेस रहते हैं। दोस्तों एप्लीकेशन करते समय हमारा ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर हमें एक्यूरेट फिल करना है, क्योंकि हम लोग अगर एप्लीकेशन करते हैं और गलत करते हैं तो हमें
एग्ज़ाम से रिलेटेड या फिर इंटरव्यू से रिलेटेड जो भी शॉर्ट लिस्टिंग के बाद हमें जो नोटिफिकेशन मिलने हैं वो नहीं मिल पाएंगे, इसलिए हमने वो एक्यूरेट फील करना है। रिटर्न एग्जामिनेशन के टेस्ट जो रहेंगे वो इन 16 शहरों में रहेंगे, जिसमें टोटल होल जो पैन इंडिया है उन्होंने कवर करने की कोशिश की है। जैसे अहमदाबाद है, बेंगलुरु, या महाराष्ट्र की अगर बात करते हैं तो नागपुर है, या फिर यूपी में लखनऊ, और तेलंगाना में हैदराबाद, विशाखापट्टनम, आंध्रा में, केरला में तिरुवनंतपुरम, ऐसे कई 16 सिटीज़ हैं। तो आप ज़रूर वो आप देख लीजिएगा, हमारे आपके कन्वीनियंस के हिसाब से सेंटर भी चूज़ करने हैं हमें। और जो डेट्स रहेगी वो जो हमें इंटीमेट की जाएगी, और हमें स्लॉट भी बुक करना है पर्टिकुलर एग्जामिनेशन सेंटर में, जैसे मैंने पहले कहा था, आपके कन्वीनियंस के हिसाब से। उसके बाद हमें नहीं मिलेगा चांस, जैसे इंटीमेट मिलता है तो वो हमें सेंटर सेलेक्ट करना है। बाकी चीज़ें कुछ और भी बताई गई है, वो आप ज़रूर देख लीजिएगा। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या फिर कई जगह आप प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं तो हमें नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी हमें वहाँ पर प्रोड्यूस करना पड़ेगा, तो वो भी हमें तैयार रखना है। कास्ट वैलिडिटी भी रखनी है अगर हमें लगेगी तो। साथ में बाकी एप्लीकेशन की डेट जो मैंने पहले कही थी वो 24 अक्टूबर 2021 रहेगी। और हम लोग अगर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस में आते हैं तो हमारा सर्टिफिकेट इस डेट से पहले का ही वैलिड वाला होना चाहिए। और अगर हम लोग अप्लाई कर रहे हैं ड्राइवर के पोजीशन के लिए तो हमें ड्राइविंग लाइसेंस होना बहुत ज़रूरी है अप्लाई करने से पहले हमारे पास। साथ में अपॉइंटमेंट एंड प्लेसमेंट जो रहेगा, ये सब एटॉमिक मिनरल जो इंस्टीट्यूट की बात करते हैं हम लोग, या फिर एटॉमिक मिनरल डायरेक्टरेट फॉर एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च, इनके हिसाब से, इनके रूल्स के अकॉर्डिंगली ही रहेगा। तो जो भी लीगल मैटर रहेगा वो ये इंस्टीट्यूट देखेगा। एडवर्टाइजमेंट जो पहले पब्लिश हुई थी, मैंने डेट बोली थी आपको, उसी के हिसाब से ही, उससे पहले ही हमें अप्लाई करना है। एप्लीकेशन करने की आखिरी तारीख है 24 अक्टूबर 2021। और पेमेंट जो रहेगा वो हमें 24 तारीख से पहले ही पे करना है। उसके बाद हमारा एप्लीकेशन का पेमेंट है वो नहीं रहेगा। जैसे ही हम लोग एप्लीकेशन करते हैं उससे पहले ही हमें फ़ी पे कर देनी, उसके साथ साथ हमें फ़ीस पे करनी है। और यहाँ पर जेन्युइन वेबसाइट दी है, अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी आपको होगी तो ज़रूर आप इनकी वेबसाइट को रेफ़र कीजिएगा। अगर कमेंट बॉक्स में आप करते हैं तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके कमेंट का आंसर दे पाऊँ। दोस्तों यहाँ पर टोटल हम लोग अगर देखते हैं तो 100 से ऊपर पोजीशंस अवेलेबल है। उसमें टेक्निकल भी है, साथ में जो हमारे साइंटिफिक असिस्टेंट के हैं वो भी है, ड्राइवर, सिक्योरिटी गार्ड, यानी कि 10वीं के बाद या फिर IITI के बाद जो जितने मैक्सिमम क्वालिफिकेशन हम लोग अगर BSc कंसिडर करते हैं तो टोटल 100 के आसपास पोजीशंस अवेलेबल है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी रहेगी हमारे लिए, क्योंकि फ़िलहाल जॉब की कई लोगों को दिक्कत जा रही है जॉब मिलने में। तो मैं फिर से आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हो मुझे। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो अपने फ्रेंड्स कलीग के साथ शेयर करना ना भूलें। और से ही गवर्नमेंट जॉब, इंडस्ट्रियल जॉब, रिसर्च रिलेटेड जॉब, या फिर PhD एंट्रेंस नोटिफिकेशन, या कई ऐसे रिलेटेड एजुकेशनल रिलेटेड वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि मैं जब भी नया वीडियो पोस्ट करूं आपको उसका नोटिफिकेशन प्राप्त होगा। थैंक यू।